जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी के समस्त भक्तों को जय माई की। शत्रु नाश के लिए बगलामुखी मंत्र प्रयोग विधि। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शारदीय नवरात्र की माँ बगलामुखी के समस्त भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है और भगवती को स्तंभन की शक्ति हमारे तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। बगलामुखी माता की पूजा उपासना करने से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी है और तंत्र की अधिष्ठात्र देवी होने के कारण भगवती बगलामुखी की पूजा आराधना वाद विवाद में मुक्ति हेतु, रोग ऋण से मुक्ति पाने हेतु, ग्रह आदि बाधा से मुक्ति हेतु या फिर सर्व कार्य सिद्धि के लिए, वाद विवाद मुकदमे में विजय प्राप्ति हेतु या फिर तंत्र अभिचार आदि क्रिया से मुक्ति हेतु भगवती बगलामुखी की पूजा उपासना की जाती है। माता बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी होने के कारण माता बगलामुखी को अनेकों नामों से जाना जाता है। भगवती बगलामुखी का एक नाम शत्रुहंता भी है और भगवती बगलामुखी राजसत्ता की देवी तंत्र शास्त्र में बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में राजसी सुखों की चाह रखता है तो उस व्यक्ति को विशेष रूप से भगवती बगलामुखी की उपासना आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को माता बगलामुखी के एक ऐसे चमत्कारी प्रयोग के विषय में आपको बताने वाला हूँ। शत्रुनाश के लिए भगवती बगलामुखी का ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जो प्रभाव है वो तंत्र शास्त्र में बेहद ही चमत्कारी बताया जाता है। परंतु एक बात मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि बगलामुखी मंत्र प्रयोग विधि करने से पूर्व आपको भगवती बगलामुखी के मंत्रों से दीक्षित होना अत्यधिक जरूरी है, या फिर आप 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या की यदि दीक्षा प्राप्त हैं तो भी आप भगवती बगलामुखी की पूजा आराधना मंत्र आदि प्रयोग कर सकते हैं, तब भी कोई समस्या आपको नहीं है। तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या फिर अपनी निजी शत्रुता के भाव को रखते हुए आप बगलामुखी मंत्र का प्रयोग ना करें, अन्यथा ये आपके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकता है। तो माता बगलामुखी की पूजा से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवती बगलामुखी की पूजा किस समय आप कर सकते हैं और किस समय करना इनकी पूजा लाभकारी साबित होता है। तो भगवती बगलामुखी माता पीताम्बरा की जो पूजा है वो सुबह सुबह, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के आप 6:30-7 बजे तक का जो समय है वो बड़ा श्रेष्ठ हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। या फिर महानिशा के समय, आधी रात के समय भगवती बगलामुखी की उपासना पूजा करना बड़ा ही शुभ फलदायी और चमत्कारी प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाता है। माता बगलामुखी भक्त के निर्मल भावों के द्वारा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। माता बगलामुखी की पूजा में सभी पीत द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्त्र आदि का जो परिधान है वो भी पीले होने चाहिए, आसन आपका पीला होना चाहिए और जिस माला पर आप जप करेंगे वो अभिमंत्रित हो और हल्दी की माला पर ही आप भगवती बगलामुखी का जप करें। और माता बगलामुखी की पूजा में दीपक में आपको क्या सावधानी रखनी है, या तो आप शुद्ध
गऊ घी से निर्मित दीपक का ही प्रयोग करें, या पीली सरसों के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप घी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको दीपक को, क्योंकि पीला रंग भगवती को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवती को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। एक कलश स्थापना आपको करनी होगी। गणेश आदि पूजन करने के बाद में आपको कलश का पूजन करें, और माता बगलामुखी का जो कलश होगा उस पर जो नारियल रखा जाता है, श्रीफल रखा जाता है, यदि शत्रु विनाशक प्रयोग के रूप में आप इसको कर रहे हैं तो इस समय आपको काले रंग का वस्त्र इस पर वेष्टित कर देना। वैसे तो पीताम्बरा के यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में पीले रंग का परिधान अधिक बताया गया है, परंतु यदि आप शत्रु या अभिचार आदि क्रियाओं के लिए इसको कर रहे हैं तो आपको काले रंग का जो वस्त्र है वो श्रीफल पर वेष्टित कर देना चाहिए, और श्रीफल को आप स्वामुखी रखें। नारियल की जो आँख होती है वो आपकी तरफ देख रही हो, और आप नारियल को देखें तो आँख का जो हिस्सा है वो आपकी तरफ हो। कभी भी खड़ा नारियल नहीं रखना चाहिए, ना ही पट रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो नारियल रखने का विधान भी शास्त्रों में नहीं पता। तो भगवती बगलामुखी की इस आराधना के लिए, इस प्रयोग के लिए माता बगलामुखी का कोई चित्र, कोई विग्रह या फिर माता बगलामुखी का कोई यंत्र आपके पास होना चाहिए। और विशेष रूप से आप गणेश आदि पूजन करके सूक्ष्म विधि के द्वारा कलश पूजन करें। उसके बाद में आप हरिद्रा गणपति का भी ध्यान करें, और भगवती बगलामुखी की नॉर्मल और भावों के द्वारा गंध अक्षत पुष्प से आप पूजा करें। उसके बाद में आपको भगवती बगलामुखी को गूगल की धुनी आपको दिखानी चाहिए। उसके बाद में आप जो भगवान मृत्युंजय भैरव है, भगवती बगलामुखी के जो भैरव है उनका एक माला जप ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः, ओम हुंग जुंग है, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवती बगलामुखी के कवच का पाठ करना चाहिए। कवच का पाठ करने के बाद में उसके उपरांत 10 बार बगलामुखी माता की जो गायत्री है, ओम बगलामुखी च विद्महे शत्रु स्तंभन्नी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्, इस गायत्री का आप 10 बार उच्चारण करें मन ही मन में। उसके बाद में ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा, ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का 10 बार आप जप करें। उसके बाद में ओम हुम गम गुलुम हरिद्रा गणपते बरवृद सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा, ओम हरिद्रा गणपति नमः, 10 बार इस मंत्र का आप जप करें। उसके उपरांत आप भगवती बगलामुखी का मेरे द्वारा बताया ये चमत्कारी मंत्र आपको जपना है। लेकिन इन क्रियाओं को करने के लिए आपको माता बगलामुखी का जाप करते समय अपने मुंह को या तो दक्षिण दिशा में आपने रखना है या फिर पश्चिम दिशा में आपने रखना है। यदि आप गुरु दीक्षित हैं तो आप दक्षिण दिशा में होकर के भी इस जप को करें, तो तब भी आपको चमत्कृत प्रभाव इस प्रयोग के द्वारा देखने को मिलेगा। नहीं तो आप पश्चिम दिशा में ही इस प्रयोग को, शत्रुओं से रक्षा के लिए बगलामुखी देवी का ये मंत्र जाप करके आप अपने जीवन में चमत्कारी प्रभाव देख सकते हैं। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी दिव्यै हलीम ह्रीं क्लीं, शत्रु का आप नाम लेंगे, नासम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः मैं मंत्र दोहरा देता हूँ। मंत्र का उच्चारण शुद्ध, सात्विक और सुंदर होना चाहिए। मंत्र उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी दिव्यै नमः हलीम ह्रीं क्लीं, शत्रु का नाम ले, नासम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 10,008 संख्या में जप करके इसका दशांश होम, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और या फिर हवन यदि आपको नहीं आता तो आप नॉर्मल गणेश जी का ध्यान करके, भगवती का ध्यान करके इस मंत्र 8 आप मंत्र जप करेंगे तो इस मंत्र की 1008 आहुति आप दें। उसके बाद में भगवती को ये जप जो है ये यज्ञ आप समर्पित करें और भगवती से कहें कि जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन में अनैतिकता की है, जिस व्यक्ति ने आपको पीड़ित किया है, अपनी कामना भगवती से आप कहें। और इस साधना के दौरान आपको नित्य प्रतिदिन 1 हल्दी की गांठ भगवती को अर्पित करनी है, या फिर हल्दी की गांठ की माला आप भगवती को अर्पित कर सकते हैं या यंत्र पे चढ़ा सकते हैं और भगवती से अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आप कामना करें। और 9 दिनों के अंतराल में आपको इस साधना को संपन्न करना है। तो लगभग 1100 जप आपको रोज करना होगा या फिर 11 माला नित्य प्रतिदिन आप जपें। आपके जीवन में इस साधना के द्वारा शत्रु या तो वैर भाव छोड़ देगा या फिर शत्रु आपसे कोसों दूर चला जाएगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।